क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब मजाक की बात हो गई। जो पहले मजाक में लोग कहते थे कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, बिहार लीक सेवा आयोग है, तो वही फिर से ये लीक सेवा आयोग हो गया। अभी यदि आप पलटू राम का पता करें हैं दिनचर्या, तो उनको इसका नहीं मतलब होगा कि ये पेपर लीक कर गया। हो सकता है वो मीडिया को बोले कब लीक किया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा मैं शिक्षा मंत्री से बात करता हूँ। और क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार आज की तारीख में कि भाई मुंगेर में ललन सिंह को कैसे लंगड़ी मारी जाए। रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव, ये चल रहा है। पेपर लीक बोले तो कौन? जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति। देखिए ये तो इसी को ना कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, है ना। मान लीजिए कोई अच्छा काम हुआ तो रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी। अब पेपर लीक हो गया तो मुझे तो लगता है कि आप भाजपाइयों से पूछेगा तो कहीं मुझे लगता है पंडित नेहरू को ना जिम्मेवार बता दें। जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी समझ है पुलिसिंग की, मैं तो 200% बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बिना इंसाइडर की मिली भगत के, यानी इंसाइडर यहाँ कौन हुआ? बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, जिसलिए परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, बिना किसी इंसाइडर के मिली भगत के, है ना, ये हो ही नहीं सकता है इतना बड़ा कांड। एक 10-10 लाख रुपए लिए गए। अब बताइए इस घोटाले का आप देखिए, मतलब विस्तार देखिए। 270 लड़के लड़कियों से 10-10 लाख, अब जोड़िए तो कितने करोड़ में पहुंच जाएंगे। तो खबरें आ रही है कि पटना जंक्शन पर स्कॉर्पियो लगे हुए थे और जैसे कि बारात जाती है, लग रहा है कि अनंत अंबानी की बारात जा रही हो, वैसे इतनी सारी गाड़ियों में लोग गए, पूरा बिहार से झारखंड गए, वहां बाकायदा बैंक्वेट हॉल ये किया गया और प्रोजेक्टर लगाया। उसका मनोबल देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा में कानून बना पेपर लीक को लेकर और उसके बाद से झड़ी लग गई है। यूपी में देखें इतना बड़ा पेपर लीक, झारखंड में देखें सीजीएल में, वहां भी पेपर लीक, और सबका रिकॉर्ड तोड़ा बिहार में टीआरई 3 परीक्षा परसों जो संपन्न हुई, उससे पहले ही 270 लोग गिरफ्तार हुए हजारीबाग झारखंड से, जिन्हें क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। मैरिज हॉल बुक करके आपको बता दें कि स्क्रीन पर जो है उन्हें रटवाया जा रहा था, प्रश्नों को उत्तर बतौर क्लास की तरह एकदम कहा जाए। ट्रैफिक को सही रखा गया था, हर एक चौक चौराहे पर आदमी को तैनात किया गया था कि जो बसें गुजरेंगी, जो स्कॉर्पियो गुजरेंगी, वो परीक्षा सेंटर पर समय से पहुंच सके। कहा जाए तो एक भव्य शादी की तरह तैयारी किया गया था परीक्षार्थियों को एग्जामिनेशन पास करवाने को लेकर। और जहां तक रही पैसों की बात, एक कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। बता दें आपको कि अभी आयोग दफ्तर में बैठक चल रही है। नए अध्यक्ष आज रविवार के दिन पहुंचे हुए हैं और जो कल ईओयू के द्वारा खुलासा किया गया है, उसको लेकर अब परीक्षा रद्द करने पर मंथन चल रहा है। हमारे साथ है बिहार कैडर के ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, लगातार खुल के बोलते रहते हैं, खासकर पेपर लीक मामलों पर। इनसे ही बात करेंगे। सर, इतना बड़ा ब्लंडर, बिहार फिर से एक रिकॉर्ड बनाया, क्या कहेंगे? अब यही दुख की बात है कि बिहार जितने कीर्तिमान बनाता है, ज्यादातर कीर्तिमान मतलब गलत क्षेत्रों में ही होते हैं ना। ये बहुत दुख की बात है और पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। अब यही मामला दर्शकों को पता ही होगा कि किस तरह हजारीबाग में एक बैंक्वेट हॉल है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, उससे लगभग 270 लड़के लड़कियां पकड़े गए, 270। और बताइए कितना बड़ा घोटाला है, 270। और ये ईओयू की जो प्रेस विज्ञप्ति आई है आर्थिक अपराध इकाई की, अब तो उसने मान लिया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। उसने खुद लिखा है कि हूबहू मिलान हुआ है। तो अब तो बस एक औपचारिकता रह गई है रद्द होना। मतलब अभी बैठक चल रही है, जो नए चेयरमैन हुए हैं बीपीएससी के रवि मनु भाई परमार, वो ले रहे हैं। हो सकता है इसी इंटरव्यू के दौरान उधर से खबर आ जाए कि रद्द हो गई परीक्षा, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं है बीपीएससी का। कल तक जो परीक्षा नियंत्रक थे बीपीएससी के, वो ट्वीट कर रहे थे कि भाई ठोस सबूत मिलेगी तब परीक्षा रद्द होगी। अब ठोस सबूत की क्या कमी है? अब तो बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गया है, 6/2024 एफआईआर का नंबर है, वो ईओयू ने थाने में दर्ज किया। लंबी चौड़ी प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें यहां तक ईओयू ने माना है कि 10-10 लाख रुपए लिए गए हैं। अब बताइए कि इस घोटाले का आप देखिए, मतलब विस्तार देखिए। 270 लड़के लड़कियों से 10-10 लाख, अब जोड़िए तो कितने करोड़ में पहुंच जाएंगे। और देखिए शिक्षा माफिया का मनोबल देखिए। मतलब ये सब जो हुआ है, मतलब किसी पतली गली और अंधेरे में चोर और सिंधमार की तरह नहीं हुआ है, एकदम लगता है डंके की चोट पर हुआ हो। मतलब खबरें आ रही है कि पटना जंक्शन पर स्कॉर्पियो लगे हुए थे और जैसे कि बारात जाती है, लग रहा है कि अनंत अंबानी की बारात जा रही हो, वैसे इतनी सारी गाड़ियों में लोग गए, पूरा बिहार से झारखंड गए, वहां बाकायदा बैंक्वेट हॉल ये किया गया और प्रोजेक्टर लगाया। उसका मनोबल देखिए। मैं तो इनके मनोबल पर दंग हूं
कि बस एक होता है ना कि एक छिप कर गलत काम करने में आदमी अंदर से डरा रहता है गलत काम करने वाला आदमी, ट्रैफिक तक मैनेज किया गया है ना। पहले जैसे गांव में होता था ना कि गांव में पहले होता था कि इजोरिया में चोरी नहीं होती थी, अंधेरिया में चोरी होती थी, है ना। तो अब तो ये हो गया है कि एकदम दिन दहाड़े हम करेंगे और सरकार की छाती पर मूंग दल के करेंगे, इतने स्कॉर्पियो बुक करा के ले जाएंगे, 10 लाख रुपए ब्लैंक चेक। ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है बिहार में? या बिहार की क्या बात कर दी, यूपी में वही हुआ सिपाही भर्ती वाले में, और झारखंड में इतना बड़ा ये हो रहा है। अब देखिए इसमें मैं क्या कहूं सर एक प्रश्न है सर, क्या सर आयोग पर बहुत ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं, खासकर छात्र नेता दिलीप के द्वारा। सर क्या आयोग के अंदर के लोगों की मिलीभगत हो सकती है इसमें? सर वही है ही, और कौन मिली और किससे होगा? देखिए ये तो मैं जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी समझ है पुलिसिंग की, मैं तो 200% बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बिना इंसाइडर की मिली भगत के, यानी इंसाइडर यहाँ कौन हुआ? बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी जिस जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, बिना किसी इंसाइडर के मिली भगत के, है ना, ये हो ही नहीं सकता है इतना बड़ा कांड। एक जो आउटसाइडर है उसको क्या पता है कि किस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छप रहा है, कब वो पहुंचेगा, किस रूट से पहुंचेगा, किनके हाथों से गुजरेगा, किसके कंप्यूटर में है। यहां तो ये बात आ रही है कि 15 तारीख को परीक्षा है और उसके मतलब पूर्व संध्या पर 14 तारीख को पेन ड्राइव से क्वेश्चन पेपर्स भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब कि एकदम किसी इंसाइडर का हाथ है। और बहुत सारे, अभी मैं देखिए किसी का नाम मैं नहीं ले रहा, ना किसी अधिकारी का ना किसी कर्मचारी का, लेकिन मेरे भी सूत्र है, मुझे भी मालूम होती रहती है बातें। बीपीएससी में अभी का जो पीरियड था, जब अतुल प्रसाद सर चले गए थे और अभी नए चेयरमैन साहब ने योगदान नहीं दिया था, तो बीच में जो पीरियड था जब अध्यक्ष विहीन था बीपीएससी, उसमें ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कि कुछ समय पहले से बीपीएससी से हटाए भी गए थे, अच्छा, है ना, और फिर वो आ रहे हैं। यदि बीपीएससी में, मैं उम्मीद करता हूं सीसीटीवी कैमरा तो पान की दुकान में भी लगा रहता है, तो बीपीएससी में तो कायदे से होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी के फुटेज को खंगालना चाहिए कि कौन लोग की आवाजाही हुई है। अच्छा। उसमें क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है, कोई ऐसा अधिकारी भी है जो विवादित रहा है और जिसको कुछ महीने पहले बीपीएससी से विदा किया गया था? क्या फिर वो आया है? यहां तक कि मुझे बीपीएससी के अंदर की बात मालूम हो रही है। ये सब जांच के बिंदु है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही होंगे, मैं ईओयू को आपके चैनल के माध्यम से जांच के बिंदु बता रहा हूं, है ना, कि ईओयू को इन बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए। मुझे जो खबर आ रही है कि उसमें कोई एक कोई मतलब प्रशाखा पदाधिकारी जैसा कोई था बीपीएससी में, और उसको अतुल सर के समय में थोड़ा मतलब आप कह सकते कि हाशिए पर ला दिया गया था, एक गैर महत्वपूर्ण जगह पर भेज दिया गया था। इसी पीरियड में, यही अतुल सर और परमार सर के बीच का जो पीरियड है, उसको फिर मतलब परीक्षा वाले सेल में ले आया गया। तो ये सब बिंदु जांच के विषय हैं कि कोई व्यक्ति को हटाया जाता है अविश्वसनीय समझ के, फिर वो कूद के लौट जाता है। तो इन सारे, और देखिए फिर मैं तलाशी की बात करता हूं, जैसे कि सिपाही भर्ती वाली गलती की थी ईओयू ने, मैंने पहले भी ईओयू की उस पर आलोचना की कि 1 अक्टूबर को पेपर लीक हुआ और अभी 10 दिन पहले मार्च में आपने मतलब जो चेंबर, हाँ रेड मारा, संजीव सिंघल जो चेंबर जो अध्यक्ष थे उनके चेंबर पर, तो 4 महीने आप मुहूर्त निकालने में लगाइएगा, तब तो आपके सारे साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे। तो कायदे से तो आज के आज ईओयू में कोई सीनियर पदाधिकारी, ये नहीं कि ईओयू में कोई जूनियर को भेज दिया गया, जो भी, जैसे मान लीजिए वो जो ढिल्लो है जो डीआईजी है, कोई सीनियर पदाधिकारी को जाकर खुद बीपीएससी के इसमें मतलब रेड करना चाहिए, उनका सब ये करना चाहिए, सीज करना चाहिए, जैसे कि कोई कागज पत्र, कोई डिजिटल चीज लोग मिटा नहीं सके। क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब मजाक की बात हो गई। जो पहले मजाक में लोग कहते थे कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, बिहार लीक सेवा आयोग है, तो वही फिर से ये लीक सेवा आयोग हो गया। और देखिए क्या आप सोच रहे हैं ये कितनी गंभीर बात है? जो गुरुजी, जो मास्टर साहब बैक डोर से आते, पिछले दरवाजे से 10-10 लाख रुपया खर्च करके, वो क्या पढ़ाते अगले 35 साल तक बच्चों को, आप खुद मतलब इमेजिन कीजिए। तो ये तो एक पूरे बिहार की नई पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। जब गुरुजी सब, अब तो सब गुरुजी बेउर जेल में बंद हैं, 270 मतलब जो भावी गुरुजी थे वो तो धरा गए, इसलिए बंद हो गए। लेकिन यदि ये बात किसी वजह से नहीं आउट होती, है ना, इस बार ये पकड़ा गया किसी वजह से, कहीं से मुखबिरी हो गई होगी, कोई पुलिस के सूत्र ने बता दिया होगा, तो बताइए क्या होता? ये लोग तो बहाल हो गए रहते, अच्छे अंकों से बहाल होते, और फिर दांत निपोड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, मुख्यमंत्री के तो साधारण हाथ नहीं ना होते हैं, कर कमल होता है, मुख्यमंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र लेते ऐतिहासिक गांधी मैदान में, है ना, और दांत निपोड़ के चले जाते पढ़ाने के लिए। और किसी को, हमको, आपको किसी को ये भनक भी नहीं लगती कि गुरुजी 10 लाख रुपया देके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल हजारीबाग में रात भर क्वेश्चन का आंसर रट के आए हैं गुरुजी, स्कॉर्पियो से आए हैं गुरुजी। सर एक बिहार में अभी चल रहा है, सब जगह आप देख भी रहे होंगे, दीवार पर लगा होगा
रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव, ये चल रहा है। पेपर लीक बोले तो कौन? जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति। देखिए ये तो इसी को ना कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, है ना। मान लीजिए कोई अच्छा काम हुआ तो रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी, और पेपर लीक हो गया तो मुझे तो लगता है कि आप भाजपाइयों से पूछेगा तो कहीं हम, मुझे लगता है पंडित नेहरू को ना जिम्मेवार बता दें। और हो सकता है कोई भाजपा प्रवक्ता ये भी बोले कि तो मैंने नेहरू जी को देखा खुद स्कॉर्पियो लेके जा रहे थे हजारीबाग। इनकी तो बेशर्मी का कोई अंत नहीं ना है। हर चीज के लिए नेहरू जी को ब्लेम कर देना। यही जो सम्राट चौधरी थे जो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कल तक विपक्ष में थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बताते थे। सर लेकिन नीतीश कुमार तो 18 साल से वही है। बताइए लेकिन क्या करें नीतीश कुमार, ये कोई पहली बार पेपर लीक हुआ है? 67वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसके बाद मतलब आपको सिपाही भर्ती में लीक हुआ, दरोगा भर्ती में रद्द तो नहीं हुई परीक्षा लेकिन इस तरह की चर्चाएं आई। अब पेपर लीक क्या आपका नीतीश कुमार का है? और आज की तारीख में नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? अभी यदि आप पलटू राम का पता करें दिनचर्या तो उनको इसका नहीं मतलब होगा कि ये पेपर लीक कर गया। हो सकता है वो मीडिया को बोले कब लीक किया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा मैं शिक्षा मंत्री से बात करता हूं। और क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार अब आज की तारीख में कि भाई मुंगेर में ललन सिंह को कैसे लंगड़ी मारी जाए। अभी उनका दिमाग इसमें घूम रहा है। लवली आनंद को शिवहर से लड़ाया जाए कि औरंगाबाद में से, इसमें मुख्यमंत्री का दिमाग घूम रहा है। तो क्या है, आपने लड़के लड़कियों का मतलब भविष्य अधर में लटका रही। आप तो देखिए कल से आचार संहिता लागू हो गई, चुनावों की घोषणा हो गई ना। अब तो जो पूरा आपका तंत्र है, पूरा जो सिस्टम है वो आपको चुनावी मोड में आ गया। अब तो ये परीक्षा की बात भूल जाइए। अब तो आप परीक्षा रद्द होनी ही होनी आज ये। तो अब नेक्स्ट ये परीक्षा कब होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब तो अनिश्चित काल के लिए टल गया। तब तक लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ती रहेगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगस्त में जो परीक्षा होगी उसमें ये पेपर लीक नहीं होगा? यदि इस बार भी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के खाना पूरी कर दी जाए। सर क्या सर लग रहा है सर कार्रवाई सर बड़ी होगी सर, मेन गुनहगार पकड़े जाएंगे, आपको लगता है सर? देखिए मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता क्योंकि बिहार के जो हालात हैं, जिस तरह से माफिया की मतलब घुसपैठ हो गई है सत्ता के गलियारों में, आप खुद सोचिए क्या इतना बड़ा घोटाला हो सकता है बिना सफेद पोशों के संरक्षण के, बिना नेताओं के संरक्षण के, बिना अधिकारियों के संरक्षण के इतने संसाधन आ सकते हैं माफिया के पास? तो ये वही माफिया है जो पार्टियों की चुनावी फंडिंग करते हैं, है ना। पार्टियों को चुनावी फंडिंग कहां से आती है? मैं और आप तो नहीं करते, यही माफिया वाले करते हैं। शराब माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, यही माफिया लोग करते हैं। तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेगी सरकार? देखिए इसमें भी फिर वही होगा। 5-6 दिन ईओयू वाले पूरे मुस्तैद रहेंगे, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद देखिए ये इन लोग की सरकार की रणनीति होती है, लोग मामला ठंडा होने का इंतजार करते हैं। घटना चक्र रोज चल रहा है, फिर लोग लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। उस पार्टी का लिस्ट निकल गया, उस पार्टी की लिस्ट निकल गई, उसी में आप लोग भी व्यस्त हो जाइएगा और ये मामला ठंडा जाएगा। इसलिए मैं तो अभी ये कहता हूं कि परमार साहब तो नए नए चेयरमैन आए हैं, जितने भी लोग बीपीएससी में कुछ ज्यादा समय से हैं, 2 साल 2.5 साल इससे ज्यादा से, रातों रात सबका थोक तबादला होना चाहिए। अभी मान लीजिए आचार संहिता लग गई है तो चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेके चुनाव आयोग से सबका थोक तबादला हो जाना चाहिए, है ना। पूरा का पूरा आप उसको बदल दीजिए यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं तो। जी ठीक है। तो अमिताभ दास थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और इनका यही कहना है कि बिना इंसाइडर के, यानी कि आयोग दफ्तर के किसी के मिली भगत के बगैर इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। और ईओयू को इन्होंने सलाह दिया है कि जल्द से जल्द आप बीपीएससी कार्यालय में रेड करें ताकि कोई भी सबूत नष्ट न हो सके और पिछली गलतियों से सबक लिया जाए और कम से कम बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति ना हो। नहीं तो ये चलता रहेगा, छोटे लोग कुछ पकड़े जाएंगे, फिर अगले परीक्षा में गड़बड़ी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस बार जो है जो भी शिक्षा माफिया है उनका समूल नष्ट करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।